हाँ जी गाइस, जॉब करने वालों को समझा रहा हूँ। अमेरिका में जॉब करने वालों को समझा रहा हूँ, बिजनेस मत करना। ये जो टुच्चू पुच्चू बिजनेसेस है ना, 7-Eleven, गैस स्टेशन, ये सारे फालतू का काम है। ये जो जॉब करने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ जब दोनों जॉब करेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे। ये मैं बड़ी बार बोल चुका हूँ। उसी के बारे में एक बात बताता हूँ। मैंने उसमें बताना स्टार्ट किया, इनको कभी मत करो। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, उनको आप जाके देखो। इसी लाइन में एक और बात बताता हूँ। इन बिजनेसेस की ना बड़ी इंटरेस्टिंग कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ। ये 50 साल इनकम, एक बंदा 20 साल की उम्र में स्टार्ट करता है, 70 साल तक कमाता है। दैट्स व्हाट जॉब पर्सन विल डू। 70 साल तक कमाएगा, राइट और रॉन्ग? 70 साल तक कमाओगे आप, राइट? राइट। तो अब आप एक बात समझो इस बात को कि 50 साल में से कोई बिजनेस नहीं चलता, ठीक है ना? मैंने बहुत सारी तो ठीक है ना। तो इन बिजनेसेस को डिस्पोज ऑफ, जैसे पेट्रोल स्टेशन है, जिसने मान लो 1990 में पेट्रोल स्टेशन खरीदा, गैस स्टेशन खरीदा, अब 2025 है, तो अब ईवी का ज़माना आ गया, समझ गए? जो उसने उस वक्त, जो उसका जो मूल था, प्रिंसिपल था, वो उसने जो डाला था 1.5 मिलियन या 1 मिलियन, वो सारा उसका जेपड़ी में है। अब आप कहोगे चलो वो तो बेच सकता है। देखो इस बात को समझो, अगर वो बेच सकता है तो जो खरीदने वाला उसको नुकसान होगा ना। और आप बेचने वालों में से नहीं होंगे भाई लोग, आप खरीदने वालों में से होंगे। जो IT वाले जंपिंग कर रहे हैं ना, उनको समझा रहा हूँ मैं, राइट? आप खरीदने वालों में से होंगे, आप बेचने वालों में से नहीं होंगे क्योंकि आप ही होगे जिनका कटेगा। ये तो जो अंदर का बंदा है वो तो डोमेन एक्सपर्ट है, उसको तो मालूम है क्या कर रहा है वो। तो आपको जैसे कुछ चिपका के चला जाएगा, तो अपने दिमाग से निकाल दो। और जो इस तरह का एनालिसिस होता है उसमें आप इस तरह से नहीं सोचते। आप तो ये सोचते हो कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिजनेस क्या है, उसको कैसे अवॉइड कर लोगे। कोई आपकी बड़ी कोई शातिर दिमाग है आपका, तो एक अलग बात होगी ना वो तो। लेकिन आप कॉस्ट को तो कॉस्ट की तरह देखो ना, कॉस्ट तो है ही ना। उस कॉस्ट को कैसे कोई शातिर दिमाग लगा के बचा लोगे, वो बात की बातें हैं। और मैंने आपको बता दिया कि वो आप नहीं हो शातिर दिमाग। शातिर दिमाग दूसरा होगा, आप तो फंसने वाला दिमाग हो, आप तो ना शातिर हो। मेकिंग सेंस गाइस? तो अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। तो वो ना, जब उनको डिस्पोजल करना पड़ता है, उनको 6% देना पड़ता है। यस, अगर बेचने में भी पड़ा। और वैसे ही हर बिजनेस को एक थ्रेट है। एक बिजनेस को एक थ्रेट है कि वो बिजनेस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उस बिजनेस का, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आपको पता है 50-60s में दूध डिलीवर करने का बिजनेस हुआ करता था, 60-70s में। अब जाके पता करो गोरों के देश में। तो किसी बिजनेस की लाइफ यहाँ पे 20-25 साल से ज़्यादा नहीं है, किसी भी बिजनेस की, ठीक है ना? होटल मोटल की है थोड़ी बहुत, वो देखो ऐसा नहीं। चलो लेट्स इट दिस वे, आई डोंट वांट से किसी भी बिजनेस एट ऑल, बैंकिंग बिजनेस ही चल रहे हैं, फिर मैं चलो ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करूँ तो मोटर्स की कह लो। बट बड़े बड़े तौर पे बहुत सारे बिजनेसेस की लाइफ ही नहीं उतनी यदि आप सोच रहे हो। ड्राई क्लीनिंग आप कह रहे हो, ड्राई क्लीनिंग की खत्म हो जाएगी। आप कहोगे ये क्या, ड्राई क्लीनिंग के लिए कोई ऑटोमेटेड वो आ जाएगा, कुछ कुछ ऑटोमेटेड आ जाएगा, राइट? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? तो कुछ नहीं पता इन बिजनेसेस का। तो ये भी आपको समझना है कि इनकी एग्जिस्टेंस पे भी बात आती है। समझ रहे हो मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको बस एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि इनकी डिस्पोज ऑफ की कॉस्ट है। दूसरा, इनके एग्जिस्टेंस की पूरे पूरे प्रिंसिपल के गायब होने की वो है, पंगा भी पड़ सकता है, ठीक है ना? तीसरा चीज़ मैं आपको एक और कॉस्ट बताना चाहता हूँ। ये बिजनेसेस को ना पता रहता है। आपके सामने एक बंदा आता है, कहता है मेरा जो गैस स्टेशन है 2 मिलियन का है, मेरी इनकम 3 लाख की है, मैं तो जी बड़ा तगड़ा कर रहा हूँ। बड़े पंजाबी बंदे ऐसे बोलते हैं ना, जिसके कारण सारे IT वाले बंदे क्वेश्चन में उठ जाते हैं, अरे यार तो बड़ा बढ़िया कर रहा है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ उसी के बिजनेस के बारे में। एक तो उसके 3 लाख जोन से हैं। एक तो वो क्या करता है, पहले तो ये बड़े कॉमन है, ये बेवकूफ़ लोग, अनपढ़ तो होते ही है ना ये सारे, ब्लू कलर है ना ये काम सारा। इसमें कोई इंडिया के किंग्स एंड क्वीन थोड़ी आके काम कर रहे हैं, इसमें इंडिया के कोई IIM के लोग थोड़ी आके काम कर रहे हैं। इनमें इंडिया के जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वही तो आके काम करते हैं ना टिपिकली। तो इसके बाद मैं बारे में एक बात बता देता हूँ कि ये लोगों को एक तो रेवेन्यू को प्रॉफिट बताने की आदत होती है, ठीक है? फिर मान लो इनका प्रॉफिट किसी एक महीने बड़ा ज़्यादा होता है, तो इसी को वो सारे साल का प्रॉफिट बताते हैं, हर महीने का प्रॉफिट बताते हैं, सारे साल के, हर पूरे साल के सारे महीनों का प्रॉफिट वही बताने लग जाते हैं। क्योंकि अनपढ़ है ना यार, इंप्रेशन तो डालना है ना, सामने वाले पे दिखाना है ना। और यहाँ पे जो उबर चला रहा है वो भी कोट पैंट खरीद लेता है, तो साले कोट पैंट पहन के घूमते हैं। तो आपको लगता है यार इतना बढ़िया कर रहा है। आप IT में, कॉर्पोरेट में हो, आपकी जैसी कल्चर है वहाँ पे वैसे चलते रहते हो, लेकिन ये कोट पैंट पहन के घूम रहा होता है, आपको लगता है तो बड़ा तगड़ा बंदा है, लेकिन होते फुद्दू ही हैं। यही मैं IT के लोगों को समझा रहा हूँ ना, 7-Eleven वाले। अच्छा, ये अक्सर जॉइंट फैमिली में भी होते हैं, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग टू हैपन टू एनीबडी, मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ, ठीक है? तो अब आप कहते हो कि यार मैं तो कमाता हूँ 200, मेरी बीवी और मैं तो कमाते हैं 350 की, ये कमाता है 700 के, बड़े घर में भी रहता है।
अरे भाई वो दो दो फैमिलीज भी तो हैं, चार कमाने वाले हैं, इंडिया थोड़ी है। यहाँ पे तो हर बंदे की कीमत लगाओ। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसके मम्मी डैडी भी हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं, एक बच्चा भी, उसकी बीवी भी है, सारे ही लगे हुए हैं। तो भैया उनके 150-200 के पर हेड तो आपके कहीं नहीं गए। 1 मिलियन कमा रहे हैं तो कुछ नहीं कमा रहे, तुम्हारे जितना ही कमा रहे हैं, तुम सिर्फ 2, दैट्स इट। वो 6 है। आप भी अपने बच्चे की इनकम के साथ ऐड करके गिनो तो आपको दिख जाएगा आपकी बड़ी है। मेरे को लगता है मेरे भाई की इनकम गिनो, मिला के गिनो, मेरी भाभी जी की और मेरी वाइफ की इनकम गिनो, सारा मिला के हम चारों की इनकम गिनो, हम तो साले उस बंदे से बहुत आगे हैं। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये भी एक चीज़ है। ये लोग जॉइंट फैमिली में है तो इसलिए आपको लगता है अरे तो बड़े बढ़िया बैठा है। अरे उसका बच्चा भी रेस्टोरेंट में लगा हुआ है। वो भी, मैं रेस्टोरेंट के एग्जांपल पे आ रहा हूँ, एक ही बात है ना, सारे रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट सारे लगे हुए हैं, सारा टब्बर लगा हुआ है, सारा परिवार लगा हुआ है। टब्बर मतलब परिवार, इन पंजाबी को टब्बर बोलते हैं। सारे लगे हुए हैं, समझ रहे हो? तो इनकी एक और कॉस्ट होती है। इनको मालूम होता है कि कि, कि इनको कि कभी भी किसी भी चीज़ की कोई मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है। रूफ, कैशे की रूफ खराब हो सकती है, तो ये 100-150 के इनको साइड पे रखना है। वो भी इनका प्रॉफिट नहीं है, इनको साइड पे रखना है। आपको कुछ नहीं साइड पे रखना भाई। अपनी इनकम को सिक्योर करने के लिए आपको कुछ नहीं साइड पे रखना। आपको रखना है इस इनकम को यूज करने के लिए साइड पे रखना, वो अलग बात है भाई। आपको कि मेरे भी एक्सपेंसेस हैं, मेरे भी हो सकता है घर की छत, वो घर की छत के लिए उसको अलग पैसे रखने, वो अलग बात है। मैं तो गैस स्टेशन छत की बात कर रहा हूँ, इसकी इनकम को सिक्योर करने वाले पैसों की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अब मेरी बात समझ पा रहे हो गाइस? ठीक है ना? एक और बात बताता हूँ, इनको और भी बहुत बहुत कुछ पैसे अलग रखने होते हैं। इनको थोड़ी सी कैपिटल और भी रखनी पड़ती है। इनको पता है कभी, अच्छा, इनको एक्सपेंशन कैपिटल रखनी पड़ती है। भाई आपकी तो जॉब डबल पैसे हो जाएगी 10 साल में, 15 साल में। 4% भी बढ़ी तो आपके काफ़ी पैसे बनने वाले हैं, 15 साल में डबल हो जाने वाले हैं। 4-5% भी बढ़े तो कितने, 5 साल बढ़ी तो 16 साल में कितने, हाँ 14-15 साल में डबल हो जाते हैं। अगर 5% भी बढ़ रही है, इनकी थोड़ी डबल होने वाली इनकम। इनको नया गैस स्टेशन एक्वायर करने का भी करना है कुछ ना कुछ, ठीक है ना? इनको वो भी करना है। अच्छा, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, इनके लिए प्राइसेस बढ़ते हैं, तो बिजनेसेस को एक और भी पंगा होता है। जब प्राइसेस बढ़ती है, मैं अगला पंगा बता रहा हूँ बिजनेसेस का, ये नया पंगा है। अब मान लो प्राइसेस बढ़ गए, तो जो बिजनेस है ना, वो जैसे गैस स्टेशन है, वो दूध का प्राइस नहीं बढ़ा पाएगा, लेकिन उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा पीछे से। समझिए मैंने क्या बोला है? ये होता है। अब राइस सेलर मेरा दोस्त था, कहता यार सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ गई, राइस शेल करने की कॉस्ट बढ़ गई, ये कॉस्ट बढ़ गई, वो जो मजदूर है उसकी कॉस्ट बढ़ गई। या फिर कहता लेकिन मैं राइस उतने में ही बेच पा रहा हूँ, मैं नहीं बढ़ा सकता प्राइस जल्दी से। मैं कह रहा इवेंचुअली तो ये कैचअप, कहता 4 साल लगते हैं गौरव भाई कैचअप करने में। आप समझो, इस नंबरों को समझो, इन बिजनेसेस को, ट्रेडिशनल बिजनेसेस के चैलेंजेस को समझो, ताकि आप लोग इसमें जंप इन करते इसमें 10,000 बार सोचो। मैंने पहले बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बेसिक इश्यूज बताए थे। आज मैं एडवांस इश्यूज बता रहा हूँ बिजनेसेस के। चैलेंजेस इनके हैं गूगल वाले, यूट्यूब वाले, यानी कि यूट्यूब एज ए बिजनेस देखा जाए तो ये इनके चैलेंज यूट्यूब वाले। यूट्यूब को पता नहीं 10 साल बाद चलेगी कि नहीं चलेगी, यहाँ गूगल ही 20 साल चली बंद हो गई। चैलेंज इनके वो हैं। और जो काम करने वाला वो अकेला बंदा है, टट्टियां भी साफ करता है साला। गैस स्टेशन वाला पटियां साफ करता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और ये जो छोटे मोटे मल्टी फैमिली लेके बैठे हैं ना, ये भी ऐसे करते हैं, सब करना पड़ता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है जी पूरी। जो बंदा डॉलर करके पैसे कमा रहा है, वो कहाँ से क्लीनिंग कर लेगा? वो कहाँ से क्लीनर बुला लेगा 200 डॉलर की? वो कहेगा मेरे तो महीने का प्रॉफिट है अपार्टमेंट में। तो ये सारी बातें समझा रहा हूँ मैं कि मल्टी फैमिली लेना, छोटा मोटा मल्टी फैमिली लेना, एक ड्राई क्लीनिंग की शॉप लेना, एक छोटा मोटा इंडियन रेस्टोरेंट खोलना, एक मोटेल, ये सब मत करो। 7-Eleven, ये सब मत करो। राइट? मैंने 4-5 फैक्टर्स बताए जिसके लिए जो इनके कमाइयाँ भी हैं, वो भी इनको वारी नहीं पड़ती, इनको रखनी पड़ती है साइड साइड पे। उनकी कमाइयाँ नहीं होती, कहते हैं आपको मेरी कमाइयाँ हैं, जो कमाइयाँ वो भी कमाइयाँ नहीं है इनकी कमाई, जिनकी रेवेन्यू की प्रॉफिट बोलते हैं। जो प्रॉफिट भी कर रहे हैं उसमें से भी 5-6 और कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसको रिड्यूस करके प्रॉफिट देखना चाहिए। और फिर जो प्रॉफिट हो 4 घर के लोग काम कर लगे तो उसमें 4 में डिवाइड होना चाहिए। तो आप लोगों की इनकम से आईटी वालों, आपकी इनकम से ये गैस स्टेशन वाले की इनकम बहुत कम होती है। ये आपको झूठ बोलता है, क्योंकि है तो अनपढ़ ना, झूठ तो बोलेगा ही, अनपढ़ है ना बेसिकली, है तो अनपढ़ ही ना, तो झूठ तो बोलेगा ही। राइट? आपको क्या लगता है वो आईआईटी से पढ़ा हुआ है? ये झूठ बोलने की इनको आदत होती है। और ये भी याद रखना, जो बंदा ऊबर भी तो इतने पैसे जरूर कमाते हैं कि ऊबर से ऊपर कमा रहे हैं। ऊबर जितने पैसे भी कमाते हैं, जो ऊबर भी कमा रहे हैं ना, हस्बैंड वाइफ, दादा दादी, माना बच्चा बच्ची, मिलकर अगर 6 बंदे ऊबर चलाए ना, तो घर में $36,000 आते हैं।
और $36,000 में चाहे आप 2 मिलियन का घर खरीद लो। तो इसका ये मत कहना कि इनका लाइफस्टाइल पूरा होने वाला है, मैंने पहले ही बता दिया 19-21 का फर्क रहेगा आपके साथ, पर ये आपसे नीचे है बहुत ज़्यादा। इसके रीज़न ये है, ठीक है, इनका लाइफस्टाइल सिमिलर सा हो गया, पैसे सिमिलर हो गए, पैसे थोड़े से कम हो गए, लेकिन इनकी जो लाइफस्टाइल होता है ना बड़ा गंदा सा हो जाता है। क्योंकि इनको सैटरडे, मान लो उबर की बात कर ले, सैटरडे शाम इज़ अ पीक डेट, वो आपका पार्टी का टाइम है। एक बैलेंस लाइफ के लिए 8 to 5 बंदा काम करता है, शाम को बच्चे आते हैं उनसे खेलता है, फिर सैटरडे संडे आराम करता है और दोस्तों के साथ मिलता है, सोशल लाइफ जिंदा है। जो ऑर्गेनिक लाइफ है अमेरिका की, या जो एक ऑर्गेनिक लाइफ है, उसको मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ, विच इज़ अ मिडिल माइनस लाइफ स्टाइल। इनकी तो बिल्कुल ही, ये गैस स्टेशन वगैरह वालों की तो बिल्कुल ही मिडिल माइनस है ना, इनको मिडिल माइनस माइनस है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। इनके कई बार पीक आवर्स होते हैं, किसी के रेस्टोरेंट के होते हैं सैटरडे इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग, तो वो फिर ऑब्वियसली उस वक्त बिजी है। जो आपका पीक टाइम है टू एंजॉय, उनका पीक टाइम है टू वर्क। तो ये फंडा है। और फिर ये वैसे इनकी 12-12 घंटे की ड्यूटियाँ होती हैं, सवेरे सवेरे 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, शाम के रात के 9 बजे करना पड़ता है, फिर किचन भी क्लीन करके जाना पड़ता है। मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, कभी भी रेस्टोरेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी गैस स्टेशन का दे रहा हूँ, पर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। गैस स्टेशन तो 24 घंटे खुलते हैं। अच्छा, अल्टीमेट बैकअप आप ही हो। अच्छा, इलीगल लेबर इनको रखनी पड़ती है, सभी को रखनी पड़ती है, सारों के पास इलीगल लेबर है। आप इलीगल लेबर रख लोगे? आईटी के बंदे, आईआईटी का बंदा, आईटी में टॉप 50 टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम लूंगा मैं, एप्पल से स्टार्ट करूंगा, सारी इधर ले लो, फांग वांग मांग टांग पांग, विंटल सब ले लो, सारी ले लो। तो इन सब में जो बंदा काम कर रहा है उसी के बारे में बात करो ना। कहते हैं मैं बिजनेस करूंगा, ये वाला बिजनेस नहीं करना होता। मैं ये क्या समझा रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ ना आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये वाला बिजनेस ही करना, टुच्चू पुच्चू बिजनेस है, टुच्चू पुच्चू, सॉरी ये टुच्चू पुच्चू नहीं, टुच्चू पुच्चू मैं किसी वर्ड किसी और के लिए यूज करता हूँ। ये बड़े ही फुद्दू बिजनेसेस हैं, इनको नहीं करना है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं, इनको नहीं करना आपने। ये आपको बहुत पुअर लाइफस्टाइल देंगे, इनकम उतनी की देंगे, अनस्केलेबल है, इलीगल लेबर यूज करनी पड़ेगी। मैं उस पॉइंट पे था ना। तो इलीगल लेबर यूज कर लोगे आप? इतनी बढ़िया कंपनी में जॉब करते हो, एप्पल में जॉब करते हो, छोड़ के इलीगल लेबर के साथ काम कर लोगे? इलीगल काम कर लोगे आप? आपकी लाइफ बहुत तगड़ी है गाइस। आईटी के लोगों, ये घटिया ट्रेडिशनल बिजनेसेस के जो घटिया ओनर्स हैं, उनकी बातें सुन सुन के आप उस तरफ मत जाइए। अब कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते कौन से करने हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आज बात करता हूँ। चलो, आप बर्गर किंग खोलो, मैकडोनल्ड्स खोलो, मुझे नहीं पता टैको बेल का फ्रेंचाइजी होता है कि नहीं, पर अगर वो होता है तो वो खोलो। डेल टाको खोलो, जिसमें अमेरिकन लेबर यूज होती है। वो स्केलेबल भी है, प्रॉफिटेबल भी है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, लेकिन उनकी वैल्यू बड़ी तगड़ी होती है। ठीक है ना? चलो, वो बात मैं बाद में कभी करूंगा कि कौन से करने हैं, वो सब छोड़ो। मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, खुद भी मैं रिसर्च करनी चाहिए मुझे, फिर मैं बोलूंगा। लेकिन ये जो सारे जॉब बिजनेस है ना, जिनमें सारा दिन जॉब्स की तरह काम करना पड़ता है, 24-24 घंटे की ड्यूटियां होती हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया है सारा, आपको समझ आना चाहिए। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बेसिक इश्यूज बताए थे इनके, आज मैंने कुछ एडवांस इश्यूज बताए हैं। गॉट इट? तो आप सारे इन चीज़ों को समझो और उसके बाद डिसीजन लो कि अपनी आईटी की जॉब इज बेटर देन दीज फुद्दू बिजनेसेस। ओके, ऑलराइट गाइस।